महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, मैं आवाज़ उठाती हूँ। उस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। ये बहुत गंभीर मामला है कि आज राशन कार्ड जिसके घर में है, अगर 10 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति वंचित है, 2 व्यक्ति का नाम है कि मैं चुनाव जीत कर जाऊँगी कांटी से और पटना विधानसभा में सरकार के समक्ष मैं आंदोलन करने के लिए तैयार रहूँगी, मांग रखूँगी। किसकी होगी सरकार? नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस राज नाम है हमारा और बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 जो है वो यहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया तक पहुंच चुकी है। अब 19 तारीख है आज और आज के बाद जो है नामांकन की प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाएगी। कांटी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं हम और हमारी मुलाकात आज हुई है निर्दलीय प्रत्याशी नीरा देवी से। बहुत मेहनत कर रही हैं अपने क्षेत्र में। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि विधानसभा जो कांटी है खासकर यहाँ चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं और यहाँ फाइटिंग जो है बहुत बेहतर है, उसके बाद भी आपकी स्पिरिट जो है वो बहुत बेहतर दिख रही है। जी यहाँ फाइटिंग कुछ नहीं है, मैं आगे चल रही हूँ और मैं चुनाव जीतूंगी। अच्छा नीरा देवी जी, एक बात बताइए, चूंकि कांटी जो है इस पे बहुत सारे मुद्दे रहे हैं, यहाँ के जो वर्तमान विधायक जो रहे हैं वो उन्होंने अपना क्षेत्र भी बदल दिया है, क्या कारण है? मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहती। अगर वो काम नहीं किए तो मैदान छोड़ के चले गए। अच्छा, कांटी के विशेष जो मुद्दे हैं इस पे आपका क्या कहना है और ये जो विधानसभा चुनाव है आपके लिए वो किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? ये विकास बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे लिए, परिवर्तन बहुत बड़ा मुद्दा है और सम्मान बहुत बड़ा मुद्दा है कांटी विधानसभा के लिए। आज तक तो विकास तो हुआ ही नहीं, सम्मान तो मिला ही नहीं, गरीबों के लिए कुछ आवाज़ तो उठा ही नहीं। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। कांटी विधानसभा में कुछ काम आज तक हुआ ही नहीं। केवल जो जीते आज तक वो अपना विकास किए और जनता गरीबों की आवाज़ भी नहीं उठाए और उनके लिए कोई चिंता भी नहीं की। तो कांटी विधानसभा में सारे के सारे काम पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हुए यहाँ। एक सवाल है, चूंकि जिस तरीके से आप मेहनत कर रही हैं, एक सवाल जायज़ है आपसे पूछना भी कि आप पॉलिटिकल इंस्पिरेशन अपने लिए किसको मानते हैं? किससे मतलब कहीं ना कहीं प्रभावित होकर राजनीति में आप आए? नहीं, मेरा कोई राजनीति गुरु नहीं है। मैं शुरू एनजीओ में काम की और एनजीओ में काम करके मैं यहाँ तक आई हूँ और जनता के बीच में बराबर बनी रहती हूँ और उनके दुख सुख में मैं साथ देती हूँ और महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, मैं आवाज़ उठाती हूँ। उस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। जो हमारी आवाज़ है वो आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। आज के इस दौर में जिस तरीके से हम अभी जहां बैठे हैं, 2020 का समय है, बिहार में चूंकि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में एक बेहतर नेतृत्व करता, एक बेहतर विधायक का चयन कांटी को करना है और इस दौरान जो है कुछ चेहरे हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर चेहरे नजर आ रहे हैं उसमें सबसे पहले आपका नाम है। क्या कहना चाहेंगे? जी सही बात है, ये आपको सही न्यूज़ मिला है और हमारे समर्थक एक तरफ ही घूम रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी आए मैदान में लेकिन उनको समर्थक नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे फ़ोन करते, मिलने के लिए समय देते, लेकिन लोग उन लोगों से नहीं बात करते क्योंकि जनता जान गई है, समझ गई है। मैं आप सबके बीच बोलना चाहती एक शब्द कि कब तक छुपोगे पत्ते के आड़ में, कब तक छुपोगे पत्ते के आड़ में, आप पकोगे तो खुद बिक जाओगे बाज़ार में। वही कांटी विधानसभा में हो गया है। अब जनता जान ली है, पहचान गई है। अब किसी का दाल गलने वाला नहीं है कांटी विधानसभा में। सामाजिक सरोकार, सामाजिक सहभागिता, ये दो ऐसे शब्द हैं जो एक बेहतर नेता को जन्म देते हैं। अगर हम सही तरीके से बातचीत करें तो शायद जो मैंने कहा उससे आप भी इत्तेफाक रखती होंगी। जी 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 बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी बात जो आपको हम बताएं, क्योंकि यहाँ पे कांटी विधानसभा में लोगों से मिलती भी रही हैं, लोग किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं फिलहाल, जिसके लिए जो है एक बेहतर नेता की उनकी मांग है। बहुत सारी समस्याएं हैं। आज गरीबों की समस्या है कि राशन कार्ड आप नीचे से आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत गंभीर मामला है कि आज राशन कार्ड जिसके घर में है, अगर 10 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति वंचित हैं, 2 व्यक्ति का नाम है। कहाँ गए नेता चुनाव लड़ने वाले, जीतने वाले? आखिर गरीबों की आवाज़ क्यों नहीं उठाए? अगर गरीबों के बीच रोटी कपड़ा मकान का चिंता नहीं तो चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। सबसे बड़ी बात बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पे बिहार में कोरोना काल चल रहा था और पूरा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं 6-7 महीने के लिए लॉकडाउन की स्थिति में था, वहाँ पे एक बहुत बड़ी बात थी, आप हमेशा जो है प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई आपकी हमेशा चलती रही है कांटी में, उसको किस तरीके से याद करना चाहेंगे? मैं एक दिन कोरोना काल में घर में नहीं बैठी हूँ, आप देखे होइएगा। मैं मास्क, सैनिटाइजर, साबुन,
खाने का चावल दाल आलू का व्यवस्था जो हमसे बन पाए आप सभी को मदद किए। और मैं कोरोना महामारी का परवाह नहीं करते हुए मैं जनता के बीच रही हूँ। आज तक मैं जनता के बीच, आज जीवन मैं जनता के बीच रहूँगी। एक सवाल जो यहाँ से अब निश्चित तौर पे ज़रूरी है, वो सवाल ये है कि आपके पास जो प्लानिंग है, आपके पास जो कांटी के लिए विशेष जो आपकी सोच है, कांटी के विकास के लिए किस किस तरीके से काम किया जा सकेगा आगे जब विधायक बनेंगे आप? बहुत सारे, मैं बताऊँ कोई काम हुआ ही नहीं। मुझे शुरू से अंत तक काम करना है। मैं राशन कार्ड से ही मैं आपको बताई, कन्या विवाह योजना, जो लड़कियां की शादी होती है जो कन्या विवाह योजना का पैसा मिलता है, कोई पूछने वाला नहीं। आज 60 साल से ऊपर हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, उनको वृद्धा पेंशन नहीं है। और पारिवारिक लाभ जो हमारे घर के मुखिया दुर्गावश मर जाते हैं, एक्सीडेंट कर जाते मर गए, और उनको पारिवारिक लाभ मिलता है, वो भी नहीं मिलता क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। रोड नाला थर्मल पावर, आज थर्मल पावर होते हुए भी, व्यवसाय के ऑप्शन रहते हुए भी, आज हमारे गरीब लोग, आज हमारे मजदूर, हमारे यूथ, पढ़े लिखे हमारे बच्चे कमीशन का शिकार बने हुए हैं। आज कमीशन के वजह से बाहर के मजदूर हमारे कांटी थर्मल में काम करते हैं, एनटीपीसी में, लेकिन हमारे कांटी विधानसभा के जो भी बेरोजगार हैं उनको उसमें इन नहीं किया जाता है, क्योंकि कमीशन लिया जाएगा तो पता चल जाएगा। तो जनता जान गई है। और मैं एजेंडा, मेरा प्रथम एजेंडा है कि मैं चुनाव जीत कर जाऊंगी कांटी से, और पटना विधानसभा में सरकार के समक्ष मैं आंदोलन करने के लिए तैयार रहूंगी। मांग रखूंगी कि कांटी विधानसभा में एक बहुत बड़ी कंपनियां का निर्माण हो, जिसमें हमारे 10,000 मजदूर यूथ काम करें, और कांटी विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाए, और 10,000 परिवार को रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था हो, और 10,000 कांटी विधानसभा के लोग हमारे सुखी संपन्न हो। जहाँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कोई उलझन नहीं है। जहाँ खाने के लिए भूखे लोग हैं वहीं झगड़ा है। और मैं सभी जाति धर्म के लोग से अपील की हूँ कि मैं भाईचारा को कायम करके रखूँगी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांटी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ का जो पूरा अपना जो भौगोलिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग जो है, मतलब गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा बरकरार रखा भी गया है और आगे भी ये चीज़ होता रहेगा। एक सबसे बड़ा सवाल कि औद्योगिक क्षेत्र है कांटी, और वहाँ कृषि योग्य भूमि भी लगभग 60% है। तो वैसे केस में यहाँ पे किस तरह के इंडस्ट्री को तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं स्वरोजगार को ज़्यादा ये करेंगे, सरकारी नौकरी तो उतनी अवेलेबल है नहीं। वैसे केस में स्वरोजगार सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो कॉटेज इंडस्ट्री खास करके जिसकी हम बात करते हैं, उसको लेकर के क्या मतलब वहाँ प्लानिंग? मैं जीतने के बाद प्लानिंग रखूँगी। जी जी। और ये खास करके चूंकि इस तरीके के कृषि योग्य जो मटेरियल, रॉ मटेरियल होते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री में जाएंगे, उसके बाद लोगों को रोजगार, स्वरोजगार मिलेगा, और ये बहुत बेहतर बात भी है। एक सवाल आपसे ये करना चाहते हैं कि जो कांटी का विकास है वो आपके हाथों होगा, ये चीज़ आपको भी आज लगता होगा, जनता भी शायद इस चीज़ को समझ सकती है, कितना समझती है घूमने के बाद तो पता? निश्चित तौर पर विकास होगा, जनता समझ रही है। मैं काम करने पर ही विश्वास रखती हूँ। शुरू से मैं फील्ड में ही रही हूँ। आज मेरा फील्ड वर्क का होते हुए 20 साल होने जा रहा है। मैं दोनों पति पत्नी फील्ड में ही काम करती हूँ, जनता की सेवा करती हूँ। समाज सेवा करती रही हैं, हमेशा आप लोगों के बीच रही हैं, लोगों की भावनाओं का कद्र भी करती रही हैं, तभी जा करके जो है आज इस तरीके से आप प्रचार करती रही हैं। एक सवाल है कि जो पार्टियां हैं, खास करके जिन पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, अगर बिहार में सरकार बनती है तो आपकी जो अपना जो आपका पक्ष रहेगा वो किसे सपोर्ट कर सकती है आप? ये हमारे कांटी के जनता निर्णय लेंगे। हमारे जो समर्थक हैं वही निर्णय लेंगे, और वो जो निर्णय लेकर हमें बताएंगे, मैं वही उसी पार्टी में मैं जाऊंगी। ये हमारे कांटी की जनता का निर्णय होगा, मेरा कोई निर्णय नहीं। चलिए, चलते चलते एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि कांटी की जनता चूंकि आपको साक्षात देख रही है, तो कांटी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव से ठीक पहले? मैं कांटी की जनता को संदेश देना चाहती हूँ, अच्छे दिन आने वाले हैं, और 3 तारीख को कांटी विधानसभा को न्याय मिलेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, गरीबों को कपड़ा मकान मिलेगा। और एक मेरा नारा है, कांटी गरीब गुरबा करे पुकार, नीरा देवी यम की बार। कांटी की जनता की भावनाएं बता रही थी नीरा देवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत। धन्यवाद। बताएं, अभी आजकल जो है बिहार में काबा वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, लेकिन आपको हम बताएंगे बिहार की अलग अलग जगहों से कि बिहार में का न बा, बिहार में सब कुछ बा, लेकिन बस ध्यान रखे के जरूरी बा।
अब स्थिति ऐसी है कि आपको पूरे विधानसभा क्षेत्र की हम आपको जो दौरा करा रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी चीज जो कॉमन आई है, वहां ध्यान देने की जरूरत है, एक अच्छे जनप्रतिनिधि की जरूरत है। कांटी की जनता जो है इस बार बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लोगों को चुन के लाए, ये हमारी शुभकामना भी है और आगे लोगों का जो भविष्य है इसी पे निहित भी है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारा खासकर सरकार किसकी सरकार है उसको लेकर के बस इतना ही। हमारे साथ हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।